हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सारे। तो आज आपके लिए जो रीडिंग है वो इस बारे में है कि आपके पर्सन जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड पे हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या फीलिंग्स हैं उनकी। तो ये एक जनरल रीडिंग है और टाइम बाउंड नहीं है। जो आपकी सिचुएशन पे अप्लाई हो वो ले लीजिएगा और जो ना हो वो ना लीजिएगा। सो पहला कार्ड है द डेविल, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द सन, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। बड़े खूबसूरत कार्ड्स आए हैं एज फार एज उनकी फीलिंग्स कंसर्न्ड हैं आपके लिए। तो फीलिंग्स उनकी काफ़ी डीप हैं आपके लिए, इरिस्पेक्टिव कि कितना टाइम गुजर गया है। लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपके बीच, अगर बात चल भी रही है तो पूरी तरीके से नहीं चल रही। कोई ना कोई मसला है, मसले मसाइल हैं बीच में, लेकिन उनकी तरफ से ना फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो इस कनेक्शन को काफ़ी प्रेशियस समझते हैं। उसको उनके नज़दीक ये, अगर आप ऐसे में कहूँ कि ये कनेक्शन एक उनकी खुशी है, सबसे अहम, वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुशी जो है उनकी ज़िंदगी की, वो ये कनेक्शन है। तो ये गलत नहीं होगा। तो वो ना जो इस वक़्त सिचुएशन चल रही है आप दोनों के दरमियान, या तो बातचीत बिल्कुल बंद है या जो थोड़ी बहुत चल रही है, जो बीच में मसले मसाइल आए हुए हैं, जो उकताहट है, जो छोटी-छोटी बातें हैं, इश्यूज़ हैं, वो ना उसको बिल्कुल उससे डिटैच होना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन को रिवर्स करना चाह रहे हैं। तो कंट्रोल, उस सिचुएशन को किसी तरह कंट्रोल करके वो वापस लाना चाह रहे हैं, जो आपके साथ पहले वो फ़ील करते थे, जितनी अच्छा जितना डीप कनेक्शन था, जो खुशी थी उनको, जो कम्फ़र्ट मिल रहा था, जो सुकून हासिल था उनको आपकी तरफ से, तो वो उसकी तरफ वापस जाना चाहते हैं। और अब शायद ये पहले नहीं हुआ, लेकिन अब उनकी ना इस कनेक्शन में अवेकनिंग हो रही है। वो आपकी जो बातें हैं ना, और आप जो आप लोगों की कन्वर्सेशंस हुई हैं उसके ऊपर वो गौर करते हैं, जो उनके एक्शंस उनकी जानिब से लिए गए थे और जो नहीं लिए गए, दोनों को वो बार-बार रिप्ले करते हैं ना अपने ज़हन के अंदर, अपने माइंड के अंदर, और उसके ऊपर वो सोचते हैं कि क्या हुआ था? उस पे कहाँ गलत था मैं, कहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। तो और साथ उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं उनकी। मेबी वो पहले भी यही फ़ील करते थे, लेकिन शायद कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या अगर किया भी था तो उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो लेकिन उनको ना अ, परेशानी ये हो रही है कि वो ना इस सिचुएशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये सारा उनके ना ज़हन में चल रहा है, कोई प्रोग्रेस उनको नज़र नहीं आ रहा, कोई आगे बढ़ के कोई बेहतरी, कोई एक्शन, मतलब शुरुआत ही नहीं की हो रही किसी तरह के कुछ बेहतरी की तरफ जाएँ। और उसका रीज़न जो उनको सबसे बड़ा उसमें हर्डल नज़र आ रहा है, जो उनके रास्ते का पत्थर है सबसे बड़ा बेसिकली, वो ये है कि उनके ना कुछ बिलीव्स हैं, कुछ कंज़र्वेटिव सोच है, आप रिलेशनशिप्स भी कह लें, सोच भी कह लें, कुछ भी हो सकता है जो ट्रेडिशनल किस्म का है उनकी ज़िंदगी के अंदर, और ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ्स हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते, और वो उनको अपनी स्टेबिलिटी लगता है, मतलब, और उससे उससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनको लगता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ज़िंदगी का सुकून खो देंगे कि अगर वो उससे बाहर निकलेंगे, उनको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो इससे वो डर रहे हैं, कतरा रहे हैं कि फिर अगर उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, नतीजे शायद अच्छे ना निकले, या अच्छे भी निकलें, तो वो उससे डर रहे हैं क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। लेकिन चाहते वो आपके साथ यही हैं कि वो रिस्क लेके आपकी तरफ आएँ,
और आपसे आपके साथ हों वो, अपनी ज़िंदगी आपके साथ गुज़ारें। तो इमोशंस जो हैं ना उनकी, इमोशनल अगर आप लेवल देखें तो उसमें ही और शी इज़ कंप्लीटली विद यू, मतलब हर तरह से इन्वेस्टेड है। लेकिन जो एक्शंस लेने हैं ना उसकी राह में इस वक़्त ना अ, मसले हैं उनके लिए, उस पे कॉन्क्रीट एक्शन लेने के लिए उनको प्रॉब्लम है। तो कॉन्क्रीट एक्शंस की तरफ उनका उनके लिए भी मुश्किल है, तो उसकी शायद उनमें हिम्मत नहीं है, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अभी आप लोग अपनी-अपनी सिचुएशन पे लगा लें कि क्या है, बट इमोशनली वो आपसे बहुत अटैच्ड है। अब एक दूसरे कार्ड्स के सेट से हम देखते हैं कि फर्दर उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। तो रिलेशनशिप में लगता है कि जो मसले मसाइल हुए हैं वो किसी किस्म की डिसऑनेस्टी थी, कोई इश्यूज़ थे। तो चूँकि उतनी डीप फीलिंग्स आपकी तरफ, तो मुझे लग रहा है ये डिसेप्शन डिसऑनेस्टी उनकी तरफ से थी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर डिसेप्शन डिसऑनेस्टी आपकी तरफ से होती तो वो फिर ऐसा कम से कम ना फ़ील कर रहे होते। तो ये उनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ पे किस बात की वजह से, किन इश्यूज़ की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। और वो याद बहुत करते हैं आपको, और इस बात को याद करते हैं कि कितना अच्छा कनेक्शन था आपसे, वो कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, अभी भी अट्रैक्टेड हैं, और आप लोगों की केमिस्ट्री वाज़ ऑफ द चार्ट्स। तो अभी भी बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनको आपके साथ जिस तरह की एक्साइटमेंट और जिस तरह का अच्छा टाइम मिलता था वो दोबारा नहीं मिला। You your thoughts make me smile. I have never met a person like you. बड़ा यूनिक मानते हैं आपको वो, आप जैसा और कोई नहीं है। आर केमिस्ट्री इज़ ऑफ द चार्ट्स। देखा वो, मतलब जो मैं अभी कह रही थी, इट इज़ कि वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों के दरमियान। आई हैव रीप्लेड आवर कन्वर्सेशंस मैनी टाइम्स, तो ये मैसेजेस सारे रिकन्फर्म हो रहे हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी बातों को रिप्ले कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। तो ऑब्सेशन तो कार्ड से नज़र ही आ रहा है कि आपके बारे में वो कितने ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि कर वो कुछ नहीं पा रहे, लेकिन सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, और कंटिन्यूअसली स्टक है इस रिलेशनशिप के अंदर। तो दैट वाज़ ऑल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।